न्यूज बड़ा ही अहम है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान ने चूंकि कुछ समय पहले ही सऊदी अरब के साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सैन्य डील की थी, जो कि बड़ा ही चर्चा में था, जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों के बीच में ये डील इतना अहम है कि जैसे नाटो के तर्ज पे अगर सऊदी और पाकिस्तान में से किसी के ऊपर अटैक हुआ तो वो दोनों के ऊपर अटैक माना जाएगा, और जिससे भारत को जोड़ के देखा गया। और इसी क्रम में देखें तो अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अपने पैर अब एक तरह से एशिया से बढ़ाते हुए अफ्रीका तक पहुंचा दिया, और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के बाद अब सोमालिया के साथ एक बड़ा रक्षा जो समझौता है वो पाकिस्तान ने किया, यानी हार्न ऑफ अफ्रीका का जो देश सोमालिया है उसके साथ अब एक महत्वपूर्ण ये जो सैन्य समझौता पाकिस्तान का है, ये अब पाकिस्तान का जो एक सैन्य प्रभाव है वो अफ्रीका तक पहुंचाएगा। अब इसमें सबसे खास बात है कि भारत के लिए क्या, जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच में होने वाला जो सैन्य समझौता था वो चिंता का सबब बना था, तो क्या ये भी समझौता भारत के लिए चिंता की स्थिति उत्पन्न करता है? तो इसी विषय पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं न्यूज क्या है। तो यही न्यूज है कि सऊदी अरब के बाद देखें तो अब सोमालिया अफ्रीकन कंट्रीज है, हार्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, जिसमें महत्वपूर्ण जो देश हैं जैसे कि जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, उसमें ये भी शामिल है। तो सोमालिया के साथ एक महत्वपूर्ण जो समझौता है वो पाकिस्तान ने किया है। इन अ वेरी वेरी रिसेंट डेवलपमेंट, पाकिस्तान के द्वारा सोमालिया के साथ में डिफेंस डील साइन की जा चुकी है। आप सब लोग जानते हो पाकिस्तान ऑलरेडी इस्लामिक नाटो को बनाने के लिए अग्रसर है, और इसी बीच में पाकिस्तान के द्वारा पहले सऊदी अरेबिया के साथ में डिफेंस पैक्ट साइन किया गया, उसके बाद में टर्की, और उसके बाद अब सोमालिया के साथ में, जिसके बाद अफ्रीका के अंदर भी पाकिस्तान की डेवलपमेंट यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारत की सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा है। यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोमालिया के अंदर पहले जब सिविल वॉर हुआ था उस समय पे भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड सोमालिया को भेजा था, बट अब सोमालिया अपने डिफेंस रिलेशन को मजबूत कर रहा है पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है सोमालिया की, उसने बाकायदा ये पिक्चर्स भी शेयर की और साथ ही साथ बताया कि पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया, और जो भी डील्स हुई हैं, MOU साइन हुए हैं, उसके बारे में डिटेल में शेयर किया। उसके नीचे भारतीय जा जाकर गालियाँ निकाल रहे थे। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी इस बंदे ने भी ह्यूमैनिटेरियन एड की बात किया है कि जब वहाँ पर खाना जंगी हुई थी, वहाँ पर मसले हुए थे, भुखमरी थी, तो इंडिया ने वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी। शर्म करो, डूब मरो तुम। उन लोगों को अब ये बता रहे हैं कि हमने तुम्हें खाना पानी दिया था। तुर्की को जैसे ये अक्सर बताते नज़र आते हैं कि जब तुम्हारे वहाँ पर ज़लज़ला आया था तो इंडिया था, उसने बड़ी मदद की थी जी, कंबल भेजे थे, खैमे भेजे थे, वगैरह वगैरह, इसलिए भेजे थे ताकि वो अपनी मर्ज़ी से कोई डील्स वगैरह ना कर सकें। और अब जो पाकिस्तान और सोमालिया की ये डील हुई है, चंद रोज़ पहले आपने वो वीडियो देखे जिसमें सूडान में पाकिस्तान की बनी हुई बख्तरबंद गाड़ियाँ मुहाफिज 5 जो टेक्सला में बनती हैं वो नज़र आ रही थी एक बड़ी तादाद में, और बड़ी खुशी से वो वीडियो शेयर कर रहे थे उनके जो फ़ौजी थे। और अब सोमालिया के साथ यानी अफ्रीका के दिल में पाकिस्तान पहुंच चुका है। इनके साथ JF-17 थंडर की डील हो रही है। पाकिस्तान इन्हें ट्रेनिंग फ्राहम करेगा, साथ ही साथ पाकिस्तान इनकी फ़ौजियों की ट्रेनिंग भी पाकिस्तान के अंदर करेगा, या पाकिस्तान की कुछ टीमें वहाँ जाकर उन्हें ट्रेन करेंगी। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट्स भी दिए जाएंगे। $2 बिलियन की इनिशियली बताया जा रहा है कि ये डील है, जिसमें $900 मिलियन की JF-17 डील भी शामिल है। और ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अब भारतीय रोते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान अफ्रीका तक कैसे पहुंच गया। वो पाकिस्तान जिसे तो हम अपने मीडिया पर कंगाल कहते थे, जिसके सियासी हालात ठीक नहीं है, जिसकी इकॉनमी ठीक नहीं है। तो इकॉनमी इसी तरह बेहतर होती है ना। अमेरिका की इकॉनमी उसके डिफेंस इक्विपमेंट की सेल की वजह से होती है, तभी तो वो दुनिया के कई ममालिक को लड़ाता नज़र आता है, वहाँ पर असलहा बेचता है। रशिया भी इसी तरह करता है। चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर उसकी इकॉनमी में एक ज़बरदस्त रोल अदा कर रहे हैं। तो खैर सुनते हैं भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन एड वाली इसने बेशर्मी की, तो इसलिए मैंने अभी इसे जवाब दे दिया। तो मजीद सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। टर्की के साथ, जहां पर इनके द्वारा ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट मेजर रूप से साइन किए जा चुके हैं। अब ये जो डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान ने साइन किया है, इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या खतरा बन सकता है? देखो, आपको यहाँ पे सोमालिया दिखाई दे रहा होगा, अफ्रीका के ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिसके अंदर आपको सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एरिट्रिया देखने को मिलते हैं। इनको याद आप सीड से कर सकते हो। सोमालिया की अगर मैं बात करूं तो इंटरनली 99% सुन्नी इस्लाम के लोग सोमालिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और आप सब लोग जानते हो पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक नाटो बना रहा है, जहां पर मेजर रूप से मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन नेशन को पाकिस्तान अपने साथ में जोड़ना चाहता है। और इसी बीच में पाकिस्तान ने टर्की की मदद से सोमालिया के साथ में एक डिफेंस MOU साइन किया है, जो कि ऑलरेडी सोमालिया की पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको दुनिया का हर देश कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता है और भाव भी नहीं देता है। तो वहीं अब खबर है कि जो देश खुद चाइना के बदौलत चलता है, वो चला है दूसरे देशों का आकार बदलने। जी हाँ, अब पाकिस्तान ने सोमालिया को ट्रेनिंग देने का जिम्मा उठाया है। दरअसल इसी साल अगस्त में पाकिस्तान के साथ सोमालिया, जो कि उसका बहुत सगा बना फिरता है, उसने पाकिस्तान के साथ एक और समझौता किया था।
इस समझौते का नाम था MOU। आपको बता दें कि इस समझौते के चलते पाकिस्तान अब सोमालिया के आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग देने वाला है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ सोमालिया के इस समझौते में क्या क्या शामिल है। दरअसल पाकिस्तान अब सोमालिया को सैनिक प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, स्टाफ ड्यूटी और अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों की ट्रेनिंग यानी कि इंटरनेशनल पीस कीपिंग की ट्रेनिंग देने वाला है। और इसके अलावा सोमालिया के सिलेक्टेड ऑफिसर्स को पाकिस्तान के स्टाफ और वॉर कॉलेजेस में भेजा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये पैक्ट 5 साल तक का है। और इसी कारण से देखें तो ये इस समय खास तौर पे चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ सैन्य समझौता करने के बाद पाकिस्तान ने पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया के साथ अंदाज़ा लगाइए कि पीछे शाह महमूद कुरैशी की इन्होंने पिक्चर लगाई हुई है पुरानी, जब सऊदी ये सोमालिया का कोई आया था यहाँ पर मिलने या किसी जगह किसी कोई कॉन्फ्रेंस हुई होगी, उसमें ये खड़े हैं और शाह महमूद कुरैशी की पिक्चर लगा रखी। अब जो रक्षा समझौता है वो कर लिया, तो पहले सऊदी अरब के साथ और अब अफ्रीका के एक महत्वपूर्ण देश सोमालिया के साथ सैन्य समझौता पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने इस बार बहुत दूरी तय की, हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो कंट्री सोमालिया है वहां जाकर समझौता किया। और पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में ये जो समझौता है, इस समझौता पर पहले ही अगस्त में हस्ताक्षर किए गए थे और उस पर अब पूरी तरह से मुहर लग गई है। पाकिस्तान की हॉर्न ऑफ अफ्रीका में प्रभाव बढ़ाने की एक कोशिश के तौर पे ये समझौता देखा जा रहा है। और रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में 5 सालों के लिए, 5 वर्षों के लिए ये समझौता किया गया है, जिसे सोमालिया की कैबिनेट ने पूरी तरह से मंजूरी प्रदान कर दी है। और संडे जो गार्जियन है उस न्यूज के तहत देखें तो उसमें यह कहा गया है कि इस समझौता, इस एग्रीमेंट जो कि सोमालिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, तो इस समझौते के तहत पाकिस्तान सोमालिया के जो कर्मचारी हैं उनको अपने मिलिट्री कॉलेज में ट्रेनिंग प्रदान करेगा, सोमालिया की नौसेना को और आधुनिक करने का भी काम करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान सोमालिया के बीच में जो भी मेरिन जो डकैती है, जो समुद्री डकैती है, उससे रोकने वाले जो भी अभियान है उनमें एक दूसरे की ये मदद करेंगे। इसके अलावा कई सारे नई नौसेना जो यूनिट है वो भी बनाने में पाकिस्तान क्या करेगा, सोमालिया की मदद करेगा। ये जो पूरा MOU है ये अगले 5 साल तक काम करेगा, जिसके जरिए पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेनिंग देगा सोमालिया के अंदर, टेक्निकल असिस्टेंस देगा नेवल मॉडर्नाइजेशन के लिए, साथ में एक नई नेवल यूनिट सोमालिया के अंदर बनाई जाएगी और एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी बनेगी जो कि स्टेशन होगी सोमालिया के अंदर, यानी कि पाकिस्तान की स्मॉल अमाउंट ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस सोमालिया के अंदर होने वाली है। इसके साथ में 2024 में भी सोमालिया ने टर्की के साथ में एक डिफेंस एंगेजमेंट डील साइन की थी। ये एक प्रॉपर रूप से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था जहां पर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेवल मॉडर्नाइजेशन के अंदर टर्की जो कि एक नाटो कंट्री है सोमालिया की मदद करेगा। इसके अलावा मिलिट्री बेस भी मोगादिशु के अंदर बनाने की परमिशन उस समय पे टर्की को दी गई थी और साथ में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस टर्की के द्वारा सप्लाई की जानी थी सोमालिया को। यानी कि पूरी तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके का डिफेंस पैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है सोमालिया के साथ में टर्की और पाकिस्तान का। टर्की और पाकिस्तान ऑलरेडी कई सारी चीजों के लिए अलाइंड है, जहां पर अजरबैजान के लिए भी और उसके बाद में पाकिस्तान ने अलग से सऊदी अरेबिया के साथ में भी अपना एक डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तान अपनी डिफेंस फुटप्रिंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका टू मेक द इस्लामिक नाटो। अब बात आती है इस्लामिक नाटो पाकिस्तान बनाना क्यों चाहता है और ये क्यों इतनी तेजी से बन रहा है। तो देखो बेसिकली क्या हुआ, इजराइल के साथ में जो युद्ध हुआ गाजा का, और उस युद्ध के अंदर इजराइल ने गाजा के अंदर जिस तरीके से एक्शन लिए, बेसिकली शुरुआत के अंदर गलती हमास की ही थी, बट उसके बाद जिस तरीके के एक्शन इजराइल के द्वारा लिए गए ये बैलेंस नहीं करता चीजों को, जिसकी वजह से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई कि हम इजराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पा रहे। और दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, कतर, इन कंट्रियों को अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। पर जब इजराइल से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद में यूएस ने इस्लामिक कंट्रियों का साथ देने से इनडायरेक्टली इनकार कर दिया, जिसके कारण से जो इस्लामिक कंट्री है उनके अंदर इनसिक्योरिटी और बढ़ चुकी है। उनको लग रहा है कि अब हम किसी बाहरी फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमको आपस में स्ट्रॉन्ग अलाय बनाना पड़ेगी। और इसी कारण से ये स्ट्रॉन्ग अलाय जो है वो पाकिस्तान लेड अभी बन रही है। और ये और ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट तब हुआ जब इजराइल ने क्लियरली कतर के अंदर दोहा के ऊपर अटैक करते हुए हमास के लीडर्स को मार गिराया, जिसके बाद इनसिक्योरिटी और बढ़ गई और इनसिक्योरिटी के बढ़ने का फायदा उधर पाकिस्तान ने उठा लिया। अब बात आती है पाकिस्तान ही क्यों। देखो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पर अगर मैं दूसरी इस्लामिक कंट्रीज की बात करूंगा तो उसके अंदर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें पाकिस्तान कुछ नहीं है। साल ही गुजरा है अभी जो चपेड़ें पड़ी थी पाकिस्तान से तुम्हें। टर्की और पाकिस्तान दो ही देश आपको अगर बात करें इस पैक्ट की खास बातों की तो आपको बताते चले कि इस पैक्ट के लिए एक स्पेशल कमेटी को बनाया जाएगा जिसका नाम होगा JDCC यानी जॉइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी। इस कमेटी का काम होगा कि ये MOU में तय होने वाली सारी कोलैबोरेशन एक्टिविटीज।
तो सुन लिया जी आपने भारतीयों की तकलीफ। पाकिस्तान में छोटी से छोटी डेवलपमेंट हो या कोई बड़ी से बड़ी डेवलपमेंट, रोना भारतीयों का ज़रूर निकल कर सामने आता है। और अब इन्हें तकलीफ़ यह है कि पाकिस्तान अफ्रीका में क्यों पहुंच गया। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जिसमें 4 ममालिक शामिल हैं, जिसे सीड का नाम दिया गया है, वहाँ पर पाकिस्तान की रसाई भारतीयों को कैसे एक आंख भा सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।